तुमने वो ड्रामा देखा है, फलां ड्रामा तुमने देखा है, उसकी फलां किस्त देखी है, उसमें जो काम कर रही थी वो हीरोइन देखी है तुमने कितनी प्यारी है, वो हीरो देखा है तुमने। ये थे कि उस ड्रामे में जो हराम मतलब गुनाह तो आप साइड पे कर देना कि कुरान में जितने गुनाह है, अब कुरान में जितने हराम लफ्ज के हैं ना कि ये ना करो, वो सारे इतने खूबसूरत करके दिखाए जा रहे हैं। तो हम बस चुप करके बोलते हैं ना कि फलां को वो बीमारी हो, कहते हैं कि 1% में भी नहीं है। अब ये कौमों की बात ना आप सोचिए, आप अपने घर की बात सोचिए, हमारी तो दुनिया हमारा घर है ना। कि, इब्ने माजा में किताबुल फित्न में था कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो की और इरशाद किया कि ए गुरोहे महाजिरी, उनको बकायदा बुला के कहा कि डरो उस वक्त से जब तुम इन बातों में मुब्तला हो जाओ, और मैं भी पनाह मांगता हूँ अल्लाह से इस बात पर कि तुम लोग इसमें मुब्तला हो जाओ कि जब किसी कौम में बेहयाई फैलती है, हत्ता कि लोग इलानिया बेहयाई पर उतर आए, तो उन लोगों में ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो इससे पहले उन लोगों में नहीं। तो आप देखिए कि आजकल हम सुनते हैं ना कि फलां को वो बीमारी हो, कहते हैं कि 1% में भी नहीं है, और वो उसका इलाज कर रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ करो। भी अभी कोरोना गुजरा है, आज से पहले तो हम लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था ना। अल्लाह अकबर। और फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, और जब वो अल्लाह और उसके रसूल का अहद तोड़ते हैं तो अल्लाह उन पर बाहर से दुश्मन मुसल्लत कर देता है जो उनसे सब कुछ छीन लेते हैं जो कुछ उनके पास हो। अब ये कौमों की बात ना आप सोचिए, आप अपने घर की बात सोचिए, हमारी तो दुनिया हमारा घर है ना। रसूल अल्लाह ने फरमाया ना कि जब किसी कौम में बेहयाई फैलती है और वो उनमें नॉर्म हो जाती है। अब देखिए बुराई जो है ना उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना फैल जाए। तो हमें क्यों लगता है कि हर तरफ बुराई है? एक तरफ तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर है और दूसरी तरफ शैतान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान को क्या कहा था? जा तू मरदूद है, तूने जो करना है कर, लेकिन मेरे मोमिन बंदों की बिगाड़ सकेगा। तो आज जब हम ये कहते हैं कि हर तरफ बुराई फैल गई, तो फिर क्या रीजन है? रीजन पता है क्या है? रीजन मैं और आप है, क्योंकि हम चुप हैं। हमें ये होता है कि हमें क्या, हम क्यों आप बीच में दखल दें। आप सोचिए कि आजकल किसी ने मुझे एक वीडियो छोटा सा भेजा था, एक स्कॉलर है उनका वीडियो था जो उन्होंने एक कोई ड्रामा है बरज़ख, उसके बारे में वो बोल रहे थे अस्तगफिरुल्लाह। और उन्होंने जो वो बता रहे थे कि उस ड्रामे में जो हराम मतलब गुनाह तो आप साइड पे कर देना कि कुरान में जितने गुनाह हैं, अब कुरान में जितने हराम लफ्ज के हैं ना कि ये ना करो, वो सारे इतने खूबसूरत करके दिखाए जा रहे हैं। तो हम बस चुप करके बैठे हो। अगर हम ये भी कह देंगे ना कि हाँ बस ठीक है दफा करो, ये तो ड्रामा ऐसा है, हमारी छूट नहीं हो। अब देखिए हमारी नस्लों को किस तरह से तबाह किया जा रहा है। पहले ड्रामों में आप देखें, पहले क्या होता है, हम लोगों के घरों में ड्रामे होते हैं ना। हम सारा वक्त तो यही होता है कि आप किसी को भी, आप अपने आप को क्वेश्चन करके देख लें कि हर दर्स के बाद क्वेश्चन होता है क्या मतलब फिर अब ड्रामा भी ना देख। अब किसी पार्टी में आप देखें जब हम सारे बैठे हो क्या होता है, आखिर में जाके यही बात होगी कि तुमने वो ड्रामा देखा है, फलां ड्रामा तुमने देखा है, उसकी फलां किस्त देखी है, उसमें जो काम कर रही थी वो हीरोइन देखी है तुमने कितनी प्यारी है, वो हीरो देखा है तुमने उसका ये। पहले वो हीरो हीरोइन को आइडियल बना के, और कसूर किसका है मुझे ये बताएं? कसूर हमारा है। हम किसी पे क्या ब्लेम करें? अब देखिए मार्केट में क्या चीज बिकेगी, आप एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आप दुकान में कौन सी चीज रखना पसंद करते हैं जो अब बिकती है मार्केट? ऐसी चीज नहीं रखेंगे जो बिकती नहीं है। ड्रामे भी वही दिखाए जाते हैं जो बिकते हैं।